मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली 110 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 31 मार्च और पेज संख्या है 87। याद रखिएगा, जब आपका पेज संख्या 88 कल पूरा हो जाएगा तो आपको 8 पेज का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया करता हूं। पहले के भी यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हो तो नीचे सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाके आप पीछे ये सभी 110 करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन करने के दृष्टिकोण से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सेव डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है, दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जो है वह किसने जारी किया है? तो पहला वन्यजीव बॉन्ड जो है विश्व बैंक ने जारी किया है। जितने भी करंट अफेयर्स यहाँ आपको दिए जाते हैं सबके सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सिलेक्टेड होते हैं। दूसरा है, हाल ही में किस आयोग ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर लीगल सर्विस क्लिनिक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर ये लीगल सर्विस क्लिनिक लॉन्च किया है। एक्चुअली लीगल सर्विस क्लिनिक को हिंदी में कानूनी सेवा क्लिनिक कहा जाता है। ठीक है, तो लीगल सर्विस क्लिनिक यानी कानूनी सेवा क्लिनिक का प्रारंभ किसने किया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है कानूनी सेवा क्लिनिक या लीगल सर्विस क्लिनिक। अच्छा, किसके सहयोग से किया है? तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से किया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हरे रंग की हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। ध्यान रखिएगा, हरे रंग की हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे। यह हाइड्रोजन कैसे तैयार किया जाता है? यह मतलब हरे रंग का हाइड्रोजन जो है कैसे तैयार किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है। पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार किया जाता है। यह करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके के लिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और गुलाबी हाइड्रोजन का जिक्र मिलता है। थोड़ी जानकारी मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन आप देख चुके हैं कि पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार किया जाता है। दूसरा है आपका ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन कैसे तैयार किया जाता है? तो जब प्राकृतिक गैस को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग द्वारा विभाजित किया जाता है तब ब्लू हाइड्रोजन तैयार होता है। ठीक है, तीसरा है आपका गुलाबी हाइड्रोजन। ठीक है, ये गुलाबी हाइड्रोजन के बारे में भी सुन लीजिए। गुलाबी हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग उसकी शक्ति के लिए, पृथक्करण के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए किया जाता है। तब क्या होता है कि गुलाबी हाइड्रोजन तैयार होता है। तो ये थी हाइड्रोजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। तीनों बातें आपको याद रखना है, ग्रीन हाइड्रोजन भी, ब्लू हाइड्रोजन भी और गुलाबी हाइड्रोजन भी। आइए चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल के दिनों में एलोपीसिया एरेटा काफ़ी सुर्खियों में रहा है। यह क्या है? तो एलोपीसिया एरेटा जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न हो जाता है। ये बालों के अचानक झड़ने की बीमारी से रिलेटेड है, एलोपीसिया एरेटा। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ जानकारी दे दूं कि कुछ दिनों पहले जब ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन चल रहा था तो उस दौरान हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ ने कॉमेडियन क्रिस रॉब को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल क्रिस रॉब ने विल स्मिथ की पत्नी जेडा स्मिथ के गंजेपन का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से विल स्मिथ नाराज हो गए थे और क्या हुआ, स्टेज पर ही अवार्ड समारोह के दौरान उन्होंने थप्पड़ लगा दिया था क्रिस रॉब को। ज्ञात हो कि जेडा स्मिथ जो है यह एलोपीसिया एरेटा, यही बीमारी जो यहाँ पर मैंने लिया है, एलोपीसिया एरेटा जो है कि इससे ग्रसित है, इसी बीमारी से जूझ रही है। एलोपीसिया एरेटा होता क्या है कि एलोपीसिया एरेटा एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम और सफ़ेद रक्त कण जो इम्यून सिस्टम को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है, ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो है कि हेयर फॉलिकल्स पर ही हमला कर देता है, जिससे तेजी से बाल गिरने लगता है।
तो इस कारण से जो है एलोपेशिया एरेटा सुर्खियों में रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि एलोपेशिया एरेटा जो है किससे संबंधित है, बालों के अचानक झड़ने की बीमारी से संबंधित है एलोपेशिया एरेटा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में बिहार में कितने तत्वों की खुदाई की बात कही गई है। ये बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो 5 तत्वों की खुदाई के लिए जो है बात कही गई है। इसमें से क्या क्या है 5 तत्व और कहाँ कहाँ इसकी खुदाई की जाएगी, इसको जानते हैं। सोना, निकेल, क्रोमियम, पोटास और कोयला, ये 5 तत्व है। सोना की खुदाई जमुई में की जाएगी और निकेल के लिए औरंगाबाद में और क्रोमियम के लिए भी औरंगाबाद में खुदाई की जाएगी। पोटास के लिए गया में और कोयले के लिए भागलपुर में जो है कि खुदाई की बात कही गई है। तो याद रखिएगा कि बिहार में कितने तत्वों की खुदाई के लिए, 5 तत्वों की खुदाई के लिए, और कहां कहां इसके लिए स्थान चयनित किया गया है, यह बात भी याद रखना आपके लिए उतना ही जरूरी है। सोना जमुई, निकेल और क्रोमियम औरंगाबाद, पोटास गया, कोयला भागलपुर। आइए छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं। आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो यहां पर मैं बता दूं कि 700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिहार में खोलने की घोषणा की है। यह घोषणा किसने की है, तो आयुष मंत्रालय ने किया है। ठीक है, तो यहां पर मैं और एक जानकारी दे दूं कि पूरे भारत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है 11,500 खोला जाएगा, जिसमें से बिहार के हिस्से में कितना है 700। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है, 700। अगला प्रश्न 7वां है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 4.6% है। एक्चुअली यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है रशिया के द्वारा, तो उसमें मतलब इस युद्ध की वजह से जो है यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर था उसको 6.7 से घटाकर 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है मीराबाई चानू ने जीत लिया है। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, भारोत्तोलन से है, यानी मीराबाई चानू जो है एक भारोत्तोलक है। यहाँ पर मैं बता दूं कि 29 मार्च 2022 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसकी घोषणा की गई है। याद रखिएगा यहाँ पर बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो 22 में प्रदान किया गया है। अगला है ModiStory.in यानी ModiStory.in वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो जितने प्रश्न सबके सब इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको उतना ही याद रखना है। इसको मैं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, वह भी VVI है। ModiStory.in वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने जो है कि इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न 10वां हो जाता है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसने लिखा है, यानी यह जो पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, के श्याम प्रसाद। ठीक है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक हो गए के श्याम प्रसाद। अगला प्रश्न 11वां है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस देश में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस देश में किया है, भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन दुबई में किया है। दुबई किस देश का शहर है, UAE का यानी संयुक्त अरब अमीरात का शहर है। वहीं पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। अगला है 12वां प्रश्न है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हुरून ग्लोबल U40 का मतलब होता है अंडर 40 यानी 40 वर्ष के नीचे की आयु वर्ग के लोगों। ठीक है, हुरून ग्लोबल अंडर 40 में स्वनिर्मित अरबपतियों की लिस्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है चौथा।
ठीक है। हुरून ग्लोबल अंडर 40 में भारत का स्थान है चौथा। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है इंग्लैंड और चौथे स्थान पर है अपना प्यारा भारत। 13वां प्रश्न है करंट अफेयर्स का लास्ट प्रश्न भी है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसने जीता है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 जीता है। विंग्स इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु ने जीता है। अब आइए आज के इतिहास पर चलते हैं। आज का इतिहास है, आज आपका 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च से रिलेटेड जो भी इतिहास है यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। 31 मार्च 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न मैं यहाँ पर आपसे पूछने के लिए रखा हूँ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं या कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जितने भी लोग देखते हैं आपको यह बताना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। लग रहा हो कि यह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन यहाँ पर किया गया है तो लाइक जरूर किया कीजिए, ठीक है। आइए आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर करंट अफेयर्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज के इतिहास पर हम लोग चल रहे हैं, 31 मार्च के इतिहास पर, ठीक है। तो आज है 31 मार्च और 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को आज के दिन ही स्वीकार किया गया था 1921 में। तो ये याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को कब अंगीकार किया गया था? 1921 ईस्वी में 31 मार्च को। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।